नमस्कार, मैं अपराजिता। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रंगभूमि भाग 3। बजरंगी। ताड़ी बेचता होगा। पैसे का लोभ बुरा होता है। घर में एक मेहरिया है और एक बुढ़िया माँ। मुआ रात दिन हाय हाय पड़ी रहती है। काम करने को तो दिन है ही, भला रात को भगवान का भजन हो जाए। जगधर। सूर्य का दम उखड़ जाता है, उसका दम नहीं उखड़ता। बजरंगी। तुम अपना खोचा बेचो, तुम्हें क्या मालूम दम किसे कहते हैं। सूरदास जितना दम बांधते हैं उतना दूसरा बांधे तो कलेजा फट जाए। हंसी खेल नहीं है। जगधर। अच्छा भैया, सूरदास के बराबर दुनिया में कोई दम नहीं बांध सकता। अब खुश हुए। सूरदास। भैया, इसमें झगड़ा काहे का। मैं कब कहता हूँ कि मुझे गाना आता है। तुम लोगों का हुक्म पाकर जैसा भला बुरा बनता है सुना देता हूँ। इतने में भैरव भी आकर बैठ गया। बजरंगी ने व्यंग्य करके कहा, क्या आप कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था? इतना जल्दी क्यों दुकान बढ़ा दी? ठाकुर दीन। मालूम नहीं, हाथ पैर भी धोए हैं या वहां से सीधे ठाकुर जी के मंदिर में चले आए। अब सफाई तो कहीं रह ही नहीं गई। भैरव। क्या मेरी देह में ताड़ी पुती हुई है? ठाकुर दीन। भगवान के दरबार में इस तरह न आना चाहिए। जात चाहे ऊंची हो या नीची, पर सफाई चाहिए जरूर। भैरव। तुम यहाँ नित्य नहा कर आते हो? ठाकुर दीन। पान बेचना कोई नीच काम नहीं है। भैरव। जैसे पान वैसे ताड़ी। पान बेचना कोई ऊंचा काम नहीं है। ठाकुर दीन। पान भगवान के भोग के साथ रखा जाता है। बड़े बड़े जनेऊधारी मेरे हाथ का पान खाते हैं। तुम्हारे हाथ का तो कोई पानी भी नहीं पीता। नायक राम। ठाकुर दीन, यह बात तो तुमने बड़ी खरी कही। सच तो है, पासी से कोई घड़ा तक नहीं छुआता। भैरव। हमारी दुकान पर एक दिन आकर बैठ जाओ तो दिखा दूं कैसे कैसे धर्मात्मा और तिलकधारी आते हैं। जोगी जति लोगों को भी किसी ने पान खाते देखा है? ताड़ी गांजा चरस पीते चाहे जब देख लो, एक से एक महात्मा आकर खुशामद करते हैं। नायक राम। ठाकुर दीन, अब इसका जवाब दो। भैरव पढ़ा लिखा होता तो वकीलों के कान काटता। भैरव। मैं तो बात सच्ची कहता हूँ। जैसे ताड़ी वैसे पान, बल्कि परात की ताड़ी को तो लोग दवा की तरह पीते हैं। जगधर। यारो, दो एक भजन होने दो। मान क्यों नहीं जाते ठाकुर दीन? तुम्हें हारे, भैरव जीता, चलो छुट्टी हुई। नायक राम। वाह, हार क्यों मान ले? शास्त्रार्थ है कि दिल लगी? हाँ ठाकुर दीन, कोई जवाब सोच निकालो। ठाकुर दीन। मेरी दुकान पर खड़े हो जाओ, जी खुश हो जाता है। केवड़े और गुलाब की सुगंध उड़ती है। इसकी दुकान पर कोई खड़ा हो जाए तो बदबू के मारे नाक फटने लगती है। खड़ा नहीं रहा जाता, पर नाले में भी इतनी दुर्गंध नहीं होती। बजरंगी। मुझे जो घंटे भर के लिए राज मिल जाता तो सबसे पहले शहर भर की ताड़ी की दुकानों में आग लगवा देता। नायक राम। अब बताओ भैरव, इसका जवाब दो। दुर्गंध तो सचमुच उड़ती है कोई जवाब? भैरव। जवाब एक नहीं सैकड़ों हैं। पान सड़ जाता है तो कोई मिट्टी के मोल भी नहीं पूछता। यहाँ ताड़ी जितनी ही सड़ती है उतना ही उसका मोल बढ़ता है। सिरका बन जाता है तो रुपए बोतल बिकता है और बड़े बड़े जनेऊधारी लोग खाते हैं। नायक राम। क्या बात कही है कि जी खुश हो गया। मेरा अख्तियार होता तो इसी घड़ी तुमको वकालत की सनद दे देता। ठाकुर दीन, अब हार मान जाओ, भैरव से पेश न पा सकोगे। जगधर। भैरव, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? पंडा जी को तो जानते हो, दूसरों को लड़ाकर तमाशा देखना इनका काम है। इतना कह देने में कौन सी मर्यादा घटी जाती है कि बाबा तुम जीते और मैं हारा। भैरव। क्यों इतना कह दूं? बात करने में किसी से कम हूं क्या? जगधर। तो ठाकुर दीन, तुम ही चुप हो जाओ। ठाकुर दीन। हाँ जी, चुप न हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? यहाँ आए थे कि कुछ भजन कीर्तन होगा, सो व्यर्थ का झगड़ा करने लगे। पंडा जी को क्या, इन्हें तो बे हाथ पैर हिलाए अमृतियाँ और लड्डू खाने को मिलते हैं। इन्हें इसी तरह की दिल लगी सूझती है। यहाँ तो पहर रात से उठकर फिर चक्की में जुटना है। जगधर। मेरी तो अब की भगवान से भेंट होगी तो कहूँगा किसी पंडे के घर जन्म देना। नायक राम।
भैया मुझ पर हाथ न उठाओ, दुबला पतला आदमी हूँ। मैं तो चाहता हूँ जलपान के लिए तुम्हारे ही खोंचे से मिठाइयाँ लिया करूँ, मगर उस पर इतनी मक्खियाँ उड़ती हैं, ऊपर इतना मैल जमा रहता है कि खाने को जी नहीं चाहता। जगधर, तुम्हारे न लेने से मेरी मिठाइयाँ सड़ तो नहीं जाती कि भूखों मरता हूँ? दिन भर में रुपया 20 आने अपने पैसे से बना ही लेता हूँ। जिसे सेंत मेत में रसगुल्ले मिल जाएं वह मेरी मिठाइयाँ क्यों लेगा? ठाकुरदीन, पंडा जी की आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है, जितना रोज मिल जाए थोड़ा ही है, ऊपर से भोजन खाते में। कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा फंस गया तो हाथी घोड़े जगह जमीन सब दे दिया। ऐसा भगवान और कौन होगा? दयागिरी, कहीं नहीं ठाकुरदीन, अपनी मेहनत की कमाई सबसे अच्छी। पंडों को यात्रियों के पीछे दौड़ते नहीं देखा है? नायक राम, बाबा अगर कोई कमाई पसीने की है तो वह हमारी कमाई है। हमारी कमाई का हाल बजरंगी से पूछो। बजरंगी, औरों की कमाई पसीने की होती होगी, तुम्हारी कमाई तो खून की है। और लोग पसीना बहाते हैं, तुम खून बहाते हो। एक एक जजमान के पीछे लोहू की नदी बह जाती है। जो लोग खोंचा सामने रखकर दिन भर मक्खी मारा करते हैं, वे क्या जाने तुम्हारी कमाई कैसी होती है। एक दिन मोर्चा थामना पड़े तो भागने को जगह न मिले। जगधर, चलो भी आए हो मुँह देखी कहने, शेर भर दूध 2.5 शेर बनाते हो, उस पर भगवान के भगत हो। बजरंगी, अगर कोई माई का लाल मेरे दूध में एक बूंद पानी निकाल दे तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। यहाँ दूध में पानी मिलाना गौ हत्या समझते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि तेल की मिठाई को घी घी कहकर बेचें और भोले भाले बच्चों को ठगें। जगधर, अच्छा भाई, तुम जीते मैं हारा, तुम सच्चे तुम्हारा दूध सच्चा, बस हम खराब हमारी मिठाइयाँ खराब, चलो छुट्टी हुई। बजरंगी, मेरे मिजाज को तुम नहीं जानते, चेता देता हूँ। सच कहकर कोई 100 जूते मार ले, लेकिन झूठी बात सुनकर मेरे बदन में आग लग जाती है। भैरों, बजरंगी तुम बढ़ चढ़ कर बातें न करो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है। बस मुंह न खुलवाओ, मैंने भी तुम्हारे यहाँ का दूध पिया है, उससे तो मेरी ताड़ी ही अच्छी है। ठाकुरदीन, भाई मुझसे जो चाहे ईमानदार बन ले, पर अब दूध सपना हो गया है। सारा दूध जल जाता है, मलाई का नाम नहीं। दूध जब मिलता था तब मिलता था, एक आंच में अंगुल भर मोटी मलाई पड़ जाती थी। दयागिरी, बच्चा अभी अच्छा बुरा कुछ मिल तो जाता है, वे दिन आ रहे हैं कि दूध आंखों में आंजने को भी न मिलेगा। भैरव, हाल तो यह है कि घरवाली शेर के 3 शेर बनाती है, उस पर दावा यह कि हम सच्चा माल बेचते हैं। सच्चा माल बेचो तो दिवाला निकल जाए, यह ठाठ एक दिन न चले। बजरंगी, पसीने की कमाई खाने वालों का दिवाला नहीं निकलता, दिवाला उनका निकलता है जो दूसरों की कमाई खा खा कर मोटे पड़ते हैं। भाग को कि सराहो के शहर में हो, किसी गांव में होते तो मुंह में मक्खियाँ आती जाती। मैं तो उन सबों को पापी समझता हूँ, जो औन पौन करके इधर का सौदा उधर बेचकर अपना पेट पालते हैं। सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़ कर धरती से धन निकालते हैं। बजरंगी ने बात तो कही, लेकिन लज्जित हुआ। इस लपेट में वहां के सभी आदमी आ जाते थे। वह भैरों, जगधर और ठाकुरदीन को लक्ष्य करना चाहता था, पर सूरदास, नायक राम, दयागिरी सभी पापियों की श्रेणी में आ गए। नायक राम, तब तो भैया तुम हमें भी ले बीते। एक पापी तो मैं ही हूँ कि सारे दिन मटर गश्ती करता हूँ और वह भोजन करता हूँ कि बड़ों बड़ों को मैसर न हो। ठाकुरदीन, दूसरा पापी मैं हूँ कि शौक की चीज़ बेचकर रोटियां कमाता हूँ। संसार में तमोली न रहे तो किसका नुकसान होगा। जगधर, तीसरा पापी मैं हूँ कि दिन भर औन पौन करता रहता हूँ। सेव और खुम खाने को न मिले तो कोई मर न जाएगा। भैरों, तुमसे बड़ा पापी मैं हूँ, सबको नशा खिलाकर अपना पेट पालता हूँ। सच पूछो तो इससे बुरा कोई काम नहीं। 8 पहर नशेबाजों का साथ, उन्हीं की बातें सुनना, उन्हीं के बीच रहना, यह भी कोई जिंदगी है। दयागिरी, क्यों बजरंगी, साधु संत तो सबसे बड़े पापी होंगे कि वे कुछ नहीं करते। बजरंगी, नहीं बाबा, भगवान के भजन से बढ़कर और कौन उद्यम होगा।
राम नाम की खेती सब कामों से बढ़कर है। नायक राम, तो यहाँ अकेले बजरंगी पुण्यात्मा है और सबके सब पापी हैं। बजरंगी, सच पूछो तो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ कि गऊओं का पेट काट कर उनके बछड़ों को भूखा मारकर अपना पेट पालता हूँ। सूरदास, भाई खेती सबसे उत्तम है, बान उससे मध्यम है, बस इतना ही फर्क है। बान को पाप क्यों कहते हो और क्यों पापी बनते हो? हाँ, सेवा निर्घिन है और चाहो तो उसे पाप कहो। अब तक तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है, अपना अपना काम करते हो, मगर ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं जब तुम्हें सेवा और टहल करके पेट पालना पड़ेगा। जब तुम अपने नौकर नहीं पराये के नौकर हो जाओगे, तब तुम में नीति धर्म का निशान भी न रहेगा। सूरदास ने ये बातें बड़े गंभीर भाव से कहीं, जैसे कोई ऋषि भविष्यवाणी कर रहा हो। सब सन्नाटे में आ गए। ठाकुर दीन ने चिंतित होकर पूछा, क्यों सूरे, कोई विपत्ति आने वाली है क्या? मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है। कोई नई मुसीबत तो नहीं आ रही है? सूरदास, हाँ, लक्षण तो दिखाई देते हैं। चमड़े के गोदाम वाला साहब यहाँ एक तंबाकू का कारखाना खोलने जा रहा है। मेरी ज़मीन मांग रहा है। कारखाने का खुलना ही हमारे ऊपर विपद का आना है। ठाकुर दीन, तो जब जानते ही हो तो क्यों अपनी ज़मीन देते हो? सूरदास, मेरे देने पर थोड़ी ही है भाई, मैं दूं तो भी ज़मीन निकल जाएगी, ना दूं तो निकल जाएगी। रुपए वाले सब कुछ कर सकते हैं। बजरंगी, साहब रुपए वाले होंगे, अपने घर के होंगे, हमारी ज़मीन क्या खाकर ले लेंगे? माथे गिर जाएंगे, माथे, ठट्टा नहीं है। अभी यही बातें हो रही थीं कि सैयद ताहिर अली आकर खड़े हो गए और नायक राम से बोले, पंडा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, ज़रा इधर चले आइए। बजरंगी, उसी ज़मीन के बारे में कुछ बातचीत करनी है ना, वह ज़मीन न बिकेगी। ताहिर, मैं तुमसे थोड़े ही पूछता हूँ, तुम उस ज़मीन के मालिक मुख्तार नहीं हो। बजरंगी, कह तो दिया वह ज़मीन न बिकेगी, मालिक मुख्तार कोई हो। ताहिर, आइए पंडा जी आइए, इन्हें बकने दीजिए। नायक राम, आपको जो कुछ कहना हो कहिए, ये सब लोग अपने ही हैं, किसी से पर्दा नहीं है। सुनेंगे तो सब सुनेंगे और जो बात तय होगी उसकी सलाह से होगी। कहिए क्या कहते हैं? ताहिर, उसी ज़मीन के बारे में बातचीत करनी थी। नायक राम, तो उस ज़मीन का मालिक तो आपके सामने बैठा हुआ है, जो कुछ कहना है उसी से क्यों नहीं कहते? मुझे बीच में दलाली नहीं खानी है। जब सूरदास ने साहब के सामने इनकार कर दिया तो फिर कौन सी बात बाकी रह गई? बजरंगी, इन्होंने सोचा होगा कि पंडा जी को बीच में डालकर काम निकाल लेंगे। साहब से कह देना यहाँ साहबी न चलेगी। ताहिर, तुम अहीर हो ना, तभी इतने गर्म हो रहे हो। अभी साहब को जानते नहीं हो, तभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हो। जिस वक्त साहब ज़मीन लेने पर आ जाएंगे, ले ही लेंगे, तुम्हें रोके न रुकेंगे। जानते हो शहर के हाकिमों से उनका कितना रब्त ज़ब्त है। उनकी लड़की की मंगनी हाकिम जिला से होने वाली है, उनकी बात को कौन टाल सकता है? सीधे से रजामंदी के साथ दे दोगे तो अच्छे दाम पा जाओगे, शरारत करोगे तो ज़मीन भी निकल जाएगी, कौड़ी भी हाथ न लगेगी। रेलों के मालिक क्या ज़मीन अपने साथ लाए थे? हमारी ही ज़मीन तो ली है, क्या उसी कायदे से यह ज़मीन नहीं निकल सकती? बजरंगी, तुम्हें भी कुछ तय कराई मिलने वाली होगी, तभी इतनी खैर खाही कर रहे हो। जगधर, उनसे जो कुछ मिलने वाला हो वह हम ही से ले लीजिए और उनसे कह दीजिए ज़मीन न मिलेगी। आप लोग झांसेबाज हैं, ऐसा झांसा दीजिए कि साहब की अकल गुम हो जाए। ताहिर, खैर ख्वाही रुपए के लालच से नहीं है, अपने मालिक की आंख बचाकर एक कौड़ी भी लेना हराम समझता हूँ। खैर ख्वाही इसलिए करता हूँ कि उनका नमक खाता हूँ। जगधर, अच्छा साहब, भूल हुई, माफ़ कीजिए, मैंने तो संसार के चलन की बात कही थी। ताहिर, तो सूरदास, मैं साहब से जाकर क्या कह दूँ? सूरदास, बस यही कह दीजिए कि ज़मीन न बिकेगी। ताहिर, मैं फिर कहता हूँ, धोखा खाओगे, साहब ज़मीन लेकर ही छोड़ेंगे। सूरदास, मेरे जीते जी तो ज़मीन न मिलेगी, हाँ मर जाऊँ तो भले ही मिल जाए।
ताहिर अली चले गए तो भैरव बोला, दुनिया अपना ही फायदा देखती है, अपना कल्याण हो दूसरे जिएं या मरें। बजरंगी, तुम्हारी तो गायें चरती हैं, इसलिए तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि ज़मीन बनी रहे। मेरी कौन गाय चरती है? कारखाना खुला तो मेरी बिक्री चौगनी हो जाएगी। यह बात तुम्हारे ध्यान में क्यों नहीं आई? तुम सबकी तरफ से वकालत करने वाले कौन हो? सूर्य की ज़मीन है, वह बेचे या रखे, तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? नायक राम, हाँ बजरंगी, जब तुमसे कोई वास्ता सरोकार नहीं तो तुम कौन होते हो बीच में कूदने वाले? बोलो, भैरों को जवाब दो। बजरंगी, वास्ता सरोकार कैसे नहीं? 10 गांवों और मोहल्लों के जानवर यहाँ चरने आते हैं, वे कहाँ जाएंगे? साहब के घर के भैरों के? इन्हें तो अपनी दुकान की हाय हाय पड़ी हुई है। किसी के घर सेंध क्यों नहीं मारते? जल्दी से धनवान हो जाओगे। भैरों, सेंध मारो तुम, यहाँ दूध में पानी नहीं मिलाते। दयागिरी, भैरों, तुम सचमुच बड़े झगड़ालू हो। जब तुम्हें प्रिय वचन बोलना नहीं आता तो चुप क्यों नहीं रहते? बहुत बातें करना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं, मूर्खता का लक्षण है। भैरों, ठाकुर जी के भोग के बहाने रोज छाछ पा जाते हो ना? बजरंगी की जय क्यों न मनाओगे? नायक राम, पट्ठा बात बेलाग कहता है कि एक बार सुनकर फिर किसी की जुबान नहीं खुलती। ठाकुर दीन, अब भजन भाव हो चुका, ढोल मंजीरा उठाकर रख दो। दयागिरी, तुम कल से यहाँ न आया करो भैरों। भैरों, क्यों ना आया करें? मंदिर तुम्हारा बनवाया नहीं है, मंदिर भगवान का है, तुम किसी को भगवान के दरबार में आने से रोक दोगे? नायक राम, लो बाबा जी, और लोगे? अभी पेट भरा कि नहीं? जगधर, बाबा जी तुम ही गम खा जाओ, इससे साधु संतों की महिमा नहीं घटती। भैरों, साधु संतों की बात का तुम्हें बुरा न मानना चाहिए। भैरों, तुम खुशामद करो, क्योंकि खुशामद की रोटियां खाते हो, यहाँ किसी के दबैल नहीं हैं। बजरंगी, ले अब चुप ही रहना भैरों, बहुत हो चुका, छोटा मुंह बड़ी बात। नायक राम, तो भैरों को धमकाते हो क्या? क्या कोई भगोड़ा समझ लिया है? तुमने जब दंगल मारे थे तब मारे थे, अब तुम वही नहीं हो। आजकल भैरों की दुहाई है। भैरव नायक राम के व्यंग्य हास पर झलाया नहीं, हंस पड़ा। व्यंग में विष नहीं था, रस था। सखियां मरकर रस हो जाती हैं। भैरों का हंसना था कि लोगों ने अपने अपने साथ संभाले और भजन होने लगा। सूरदास की सुरीली तान आकाश मंडल में यूं नृत्य करती हुई मालूम होती थी जैसे प्रकाश ज्योति के जल के अंतस्थल में नृत्य करती है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे कताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। बातों में रात अधिक जा चुकी थी। 11 का घंटा सुनाई दिया। लोगों ने ढोलक मंजीरे समेट दिए। सभा विसर्जित हुई। सूरदास ने मिट्ठू को फिर गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में लाकर टाट पर सुला दिया। आप जमीन पर लेट रहा। मिस्टर जॉन सेवक का बंगला सिगरा में था। उनके पिता मिस्टर ईश्वर सेवक ने सेना विभाग में पेंशन पाने के बाद वही मकान बनवा लिया था और अब तक उसके स्वामी थे। इसके आगे उनके पुरखों का पता नहीं चलता और न हमें उसकी खोज करने की विशेष ज़रूरत है। हाँ, इतनी बात अवश्य निश्चित है कि प्रभु ईसा की शरण जाने का गौरव ईश्वर सेवक को नहीं, उनके पिता को था। वह अपनी माता के साथ गंगा स्नान को जाया करते थे। माता की दाह क्रिया की स्मृति भी अभी न भूली थी। ईश्वर सेवक को अब भी अपना बाल्य जीवन कुछ कुछ याद आता था। माता के देहांत के बाद उन्हें याद आता था कि मेरे घर में कई सैनिक घुस आए थे और मेरे पिता को पकड़ कर ले गए थे। इसके बाद स्मृति विशृंखल हो जाती थी। हाँ, उनके गोरे रंग और आकृति से यह सहज ही अनुमान किया जा सकता था कि वह उच्च वंशीय थे और कदाचित इसी सूबे में उनका पूर्व निवास भी था। यह बंगला उस जमाने में बना था जब सिगरा में भूमि का इतना आदर न था। अहाते में फूल पत्तियों की जगह शाक भाजी और फलों के वृक्ष थे। यहाँ तक कि गमलों में भी सुरुचि की अपेक्षा उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया गया था। बेलें, परवल, कद्दू, कुंदरू, सेम आदि की थीं, जिनसे बंगले की शोभा होती थी और फल भी मिलता था। एक किनारे खपरेल का बरामदा था जिसमें गाय भैंस पली हुई थी।
दूसरी ओर अस्तबल था। मोटर का शौक न बाप को था न बेटे को। फिटन रखने में किफ़ायत भी थी और आराम भी। ईश्वर सेवक को तो मोटरों से चिढ़ थी। उनके शोर से उनकी शांति में विघ्न पड़ता था। फिटन का घोड़ा अहाते में एक लंबी रस्सी से बांधकर छोड़ दिया जाता था। अस्तबल से बाग के लिए खाद निकल आती थी और केवल एक साइज से काम चल जाता था। ईश्वर सेवक गृह प्रबंध में निपुण थे और गृह कार्यों में उनका उत्साह लेश मात्र भी कम न हुआ। उनकी आराम कुर्सी बंगले के सायबान में पड़ी रहती थी। उस पर वह सुबह से शाम तक बैठे जॉन सेवक की फिजूल खर्ची और घर की बर्बादी का रोना रोया करते थे।